नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि दिव्य शक्तियों का प्रभाव जो है आपके शरीर पर दिखने लगा है। तो जब भी हम साधना का मार्ग अपनाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर साधक का अनुभव अलग अलग होता है। कुछ लोग साधना में बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा और अधिक समय लग जाता है। इसका मुख्य कारण हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्म होते हैं। अगर आपके पाप कर्म या नकारात्मक कर्म कम है तो साधना का प्रभाव बहुत शीघ्र दिखने लगता है। आपकी ऊर्जा जल्दी जागृत हो जाती है और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर तीव्र गति से बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म बंधन अधिक है तो साधना का एक बड़ा भाग उन कर्मों को समाप्त करने में लग जाता है। इसलिए यदि आपको लगे कि आपकी साधना में प्रगति धीमी हो रही है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि यह दोस्तों तुलना का विषय नहीं है कि किसी दूसरे को जल्दी सिद्धि मिल गई और आपको नहीं मिली। हर साधक को उसकी पात्रता के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जब हम साधना करते हैं तो शरीर में स्थित जो सातों चक्र है वो धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर ऊर्जा सहस्रार चक्र तक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है आपको सूक्ष्म रूप में कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत आपके भीतर हो रहे परिवर्तन को दर्शाते हैं। इन संकेतों को पहचानना और समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये संकेत आपको बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, आप साधना में सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगी ताकि आप उन संकेतों को पहचान कर अपनी साधना को और भी प्रगाढ़ बना सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से जो है वीडियो की जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, पहला संकेत है मन का अचानक शुद्ध हो जाना। जब साधक साधना में गहराई से प्रवेश करता है तो एक समय ऐसा आता है जब आपके मन के सारे विचार, सारे विकार पूर्णतः शांत हो जाते हैं। जिन विचारों में पहले लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, काम वासना जैसी नकारात्मक ऊर्जा थी, वे अचानक ही क्षीण होने लगते हैं। तो यह मन की शुद्धि का स्पष्ट संकेत है। यह कोई बाहरी प्रयास से नहीं होता, बल्कि साधना की ऊर्जा जब भी साधक के भीतर गहराई तक पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से मन निर्मल होने लगता है। इस अवस्था में साधक के मन में शुद्ध एवं पवित्र विचार स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और उसे अपनी पुरानी गलतियों पर भी पछतावा होता है। साथ ही उसके ऊपर विजय का साहस भी मिलता है। यह मन की स्वच्छता आत्मा के शुद्ध होने का संकेत होता है और यही मार्ग आपको आगे भी दिव्यता की ओर ले जाता है। साधक को चाहिए कि इस अवस्था में अपने भावों को और भी पवित्र एवं शुद्ध बनाए और साधना को निरंतर जारी रखे। दूसरा संकेत समय का बोध मिट जाना। जब साधक साधना में पूर्ण एकाग्र होकर बैठता है तो धीरे धीरे काल का अनुभव समाप्त होने लगता है। साधक को यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह कितनी देर से साधना कर रहा है। कभी कभी तो घंटों भी बीत जाते हैं और लगता है जैसे कुछ ही पल गुजरे हो। यह संकेत इस बात का है कि साधक ने स्थूल समय से ऊपर उठकर सूक्ष्म अवस्था को छू लिया है। समय का बोध समाप्त होना बताता है कि आपकी चेतना अब भौतिक जगत की सीमाओं से परे जा रही है। इस अवस्था में आप अहम और भय की सीमाओं को लांघते हुए ब्रह्मांड की अनंत धारा में प्रवाहित हो जाते हैं। इसे साधना की गहराई कहते हैं। जब यह अवस्था आए तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यह साधना की उन्नति का बहुत शुभ संकेत होता है। तीसरा संकेत स्वतः ही नेत्रों से आनंद के अश्रुधारा बहना। जब साधना इतनी गहराई तक पहुंचती है कि हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब भक्तों की आंखों से अनायास ही आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। यह आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि अपार आनंद और अनुग्रह के होते हैं।
इन्हें आनंद अश्रु कहा जाता है। यह संकेत है कि साधक का हृदय भगवान की कृपा से भर चुका है। जब आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचती है तो उसकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि वे आंसुओं के रूप में प्रकट होती है। यह एक दिव्य संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में है और आपके भाव ईश्वर तक पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में दोस्तों साधक को ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। अगला चौथा संकेत है किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण महसूस होना। साधना के एक पड़ाव पर साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो या साधना में कोई रुकावट, साधक को भीतर से यह विश्वास रहता है कि कोई है जो उसे संभाल रहा है। यह शक्ति गुरु की, देवी देवता की या स्वयं ईश्वर का ही एक रूप होती है। कभी यह अनुभूति साधक को कठिन समय में साहस देती है तो कभी साधना के समय कोमल स्पर्श, हल्की ऊर्जा तरंग या भावनात्मक आश्वासन के रूप में प्रकट होती है। यह संकेत है कि साधक अब दिव्य संरक्षण में या आ चुका है। इस अनुभव के साथ साधक का आत्मबल बढ़ता है और उसकी साधना में और भी दृढ़ता आती है। साधक को चाहिए कि वह इस कृपा के लिए कृतज्ञ रहे और साधना को निरंतर बढ़ाता रहे। पांचवा संकेत चक्रों का सक्रिय होना। जब साधक नियमित रूप से साधना करता है तो शरीर में स्थित सातों चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक धीरे धीरे सब चक्र सक्रिय होने लगते हैं। प्रारंभ में साधक को अपने मूलाधार चक्र के आसपास कंपन का, गर्माहट का अनुभव होता है और जैसे जैसे साधना गहराती है ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा और अंत में सहस्रार चक्र तक जब ये ऊर्जा धीरे धीरे चढ़ती है, साधक को कभी कभी चक्रों के स्थान पर हल्की गुदगुदी, कंपन, गर्माहट या फिर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना का भाव जो है गहरा हो रहा है और आपकी सूक्ष्म ऊर्जा जागृत हो रही है। साधक को इस अनुभव को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और अपनी साधना को निरंतर बनाए रखना चाहिए। यह साधना की उच्च अवस्था का एक प्रमाण है कि आपके सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो गया है। अगला छठा अनुभव है सहज मंत्र सुनाई देना। जब साधक की साधना गहरी होने लगती है तो कभी कभी बिना प्रयास के ही मन में या कानों में किसी मंत्र का उच्चारण सुनाई देने लगता है। यह मंत्र आपके भीतर की ऊर्जा द्वारा उत्पन्न कंपन का परिणाम होता है। यह कोई विशेष बीज मंत्र भी हो सकता है या फिर किसी विशेष देवी या देवता का मंत्र भी। यह संकेत दर्शाता है कि अब आपकी चेतना उच्च तरंगों से जुड़ने लगी है। यह मंत्र दिव्य चेतना का संदेश है कि आपकी साधना प्रयास फलीभूत हो रही है। जब ऐसा अनुभव हो तो घबराए नहीं बल्कि शांति से उस ध्वनि को सुनते रहे और उसका आनंद ले। यह स्थिति आपकी साधना में प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। यह ध्वनि आपके भीतर से साधना के लिए प्रेरित करती है और आपको ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है। यह अनुभव साधक के लिए अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली संकेत होता है। अगला सातवां संकेत स्वप्न में दिव्य दर्शन होना। साधना के दौरान जब आपकी चेतना उच्च स्तर पर जाने लगती है तो दिव्य संकेतों का एक और रूप स्वप्नों के माध्यम से प्रकट होता है। साधक को अपने स्वप्न में देवी देवता, ऋषि मुनि या कोई दिव्य स्थान जैसे मंदिर, तीर्थ स्थान, तेज प्रकाश पुंज दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी दिव्य आशीर्वाद या मार्गदर्शन के रूप में भी यह दर्शन होते हैं। यह स्वप्न केवल सामान्य कल्पनाएं नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा आपको संदेश देने का माध्यम बनती है। ऐसे स्वप्न यह संकेत करते हैं कि आपकी साधना का प्रभाव सूक्ष्म लोगों तक पहुंच चुका है और ईश्वरीय शक्तियाँ आपको देख रही है। इन स्वप्नों को हल्के में ना ले बल्कि जागने के बाद ध्यानपूर्वक उनका स्मरण करें और उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। यह आपकी साधना के लिए एक सकारात्मक पुष्टिकरण होता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगला आठवां संकेत है शरीर में ऊर्जा का संचार। जब साधक अपनी साधना में गंभीरता और एकाग्रता रखता है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। कभी कभी यह ऊर्जा अत्यंत तीव्र हो जाती है जिसमें साधक अपने शरीर में
कंपन, गर्माहट या विद्युत सी लहरों के रूप में अनुभव करता है। विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के पास या सिर में हलचल महसूस हो सकती है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर धीरे धीरे सहस्रार चक्र की ओर बढ़ती है। यह अनुभव बताता है कि आपके शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और आपकी सूक्ष्म नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है। यह अवस्था प्रारंभ में थोड़ी विचलित करने वाली हो सकती है, परंतु यह साधक के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। यह अनुभव यह भी दर्शाता है कि आपके भीतर का ऊर्जा संतुलन बन रहा है और साधना का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी हो रहा है। ऐसे समय में संयम बनाए रखें और साधना को उत्साहपूर्वक जारी रखें। नवा अनुभव ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखाई देना। साधना के दौरान जब साधक की एकाग्रता और ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है तो ध्यान में आंखें बंद करने पर कभी कभी दिव्य प्रकाश की झलक मिलने लगती है। यह प्रकाश कभी नीला, कभी सफ़ेद, कभी सुनहरा या कभी बैंगनी भी हो सकता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी तीसरी आँख यानी आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। यह प्रकाश आपकी साधना की गहराई को इंगित करता है और यह भी बताता है कि अब आप सूक्ष्म जगत के दर्शन करने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान में यह प्रकाश साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है और साधक को और भी प्रबल बनाता है। ऐसे समय में ध्यान में विचलित ना हो बल्कि शांति से उस प्रकाश में लीन हो जाए। यह अनुभव ईश्वर की अनुकंपा का प्रतीक है और साधक के लिए अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख संकेत जब दैवीय शक्तियों का प्रभाव आप पर होता है तब आपको ये मिलते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत मिल रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली है कि दैवीय शक्तियों का प्रभाव आप पर हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।